सभी का आपके अपने YouTube चैनल बी ब्राइट अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम भावना है और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। ये इस चैप्टर का 5th वीडियो है। 4 पार्ट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। आज हमारे पास पढ़ने के लिए 2 टॉपिक है। पहला टॉपिक है हमारा इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस पर और इंडस्ट्री पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा गवर्नमेंट पॉलिसीज के चेंज होने पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा इंक्रीजिंग कंपटीशन। अब देखिए कि कंपटीशन इंक्रीज कैसे हुआ। देखिए लिबरलाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन की वजह से पॉलिसीज में लिबर्टी आई, यानी पॉलिसी में लीनियंसी आई और मार्केट प्लेयर्स आ गए मार्केट के अंदर। इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन हो गया, तो प्राइवेटाइजेशन की वजह से प्राइवेट प्लेयर्स भी आ गए मार्केट के अंदर और ग्लोबलाइजेशन भी हो गया, तो जो बाहर की कंपनीज थी वो भी आ गई। तो बहुत सारे मार्केट में प्लेयर्स आ गए। जब इतने सारे प्लेयर्स आ गए तो क्या हुआ, इतने प्लेयर्स मतलब यहाँ पर इतनी सारी कंपनीज आ गई और इतनी सारी कंपनीज आने से क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ गया। हर एक इंडस्ट्री के लिए अलग से एक कंपनी आ चुकी थी, तो इसकी वजह से हर जगह कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। यहाँ पे उसी की बात हो रही है। अब एग्जांपल लेते हैं। पहले क्या होता था कि टेलीफोन आता था, लाइक इनकमिंग कॉल पे भी आपको पैसे देने पड़ते थे कि आपके पास फोन आया है। आज के डेट में तो सब मजाक उड़ाएंगे कि ऐसा भी होता था क्या, लेकिन पहले ऐसा था। लेकिन क्योंकि बहुत सारे बाकी के प्लेयर्स आ गए तो टेलीकॉम इंडस्ट्री ने क्या किया, बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया और कॉस्ट भी कम हो गई। आज की डेट में इनकमिंग का पैसा कोई नहीं देता है, बिल्कुल नहीं देता है, आउटगोइंग का देना पड़ता है। और जियो आ गया तो उसकी वजह से तो और ज्यादा रेट्स डाउन होते चले गए। अब नेक्स्ट है हमारा मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। अब मोर डिमांडिंग कस्टमर्स कैसे हो गए, देखिए पहले क्या होता था, आप किसी दुकान पे गए कोई सामान लेने के लिए कि अंकल या भैया ये सामान दे दो, उन्होंने जो उनके मन में आया, उनके पास जो था वो पकड़ उठा के दे दिया आपको, आप लेके आ गए घर पे। आज के रेट में आप जाओ और ये चाहिए, पहली बात तो आप शॉप्स पे जाते ही नहीं हो, आप जाते हो किसके पास में, सुपर स्टोर पे जाओगे, डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाओगे और वहां पे वैरायटी होती ही है। लेकिन आपके पास अब चॉइस भी होगी और आपको पता है कि मार्केट में सिर्फ यही प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, इसके बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, बहुत सारे वेरिएंट भी हैं। आप किसी भी प्रोडक्ट की बात करो, चाहे वो सोप हो, फूड प्रोडक्ट हो, चाहे किसी भी टाइप का प्रोडक्ट हो, आपके पास वैरायटी है। इवन आप कोल्ड ड्रिंक की ही बात करो तो कोल्ड ड्रिंक में भी कितने टाइप की आती है और कितने फ्लेवर्स की आती है। तो अब आप बोल सकते हो कि भैया ये वाला नहीं चाहिए मुझे इसमें ये वाला चाहिए। तो आपके पास अब क्या हो गया, कस्टमर डिमांडिंग हो गए। अब उनके पास चॉइसेस बहुत सारी हो गई और उनको पता है कि भैया यहाँ पे मार्केट में ये वाला प्रोडक्ट भी है, तो अब वो नए वाले की डिमांड करते हैं। पहले तो आप कुछ भी उठा कर दे देते थे, तो इसकी वजह से क्या हुआ, कस्टमर भी डिमांडिंग हो गए। नेक्स्ट है हमारा रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस का मतलब क्या, देखिए अब क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गया तो जो बाहर की टेक्नोलॉजी है वो भी यहाँ पर आएगी और जो नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो हम किसी भी काम को ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिविटी आती है हमारे अंदर। अब इससे क्या होगा कि बार बार टेक्नोलॉजी चेंज हुई, अगर आपने उसको अडॉप्ट नहीं किया तो आप मार्केट से आउट हो सकते हो। तो आपको बार बार टेक्नोलॉजी को चेंज करते रहना पड़ेगा, अपग्रेड करते रहना पड़ेगा मार्केट की डिमांड के हिसाब से। एग्जाम्पल मैं आपको वही देती हूँ, नोकिया वाला, कि नोकिया के पहले कीपैड थे, नोकिया का फोन बहुत चलता था, लगभग सबके पास नोकिया का ही फोन होता था। लेकिन जब से स्मार्टफोन आए नोकिया आउट हो गया। नोकिया ने मार्केट की डिमांड को समझा नहीं, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया नहीं और वो सिर्फ अपने कीपैड पे ही चलता रहा, बटन वाले फोन पे चलता रहा और उसके पूरी मार्केट को रिप्लेस कर दिया आज की डेट में स्मार्टफोन ने, टच स्क्रीन फोन ने। नेक्स्ट है अब हमारा नेसेसिटी फॉर चेंज। अब नेसेसिटी फॉर चेंज क्या हुआ, देखिए पहले क्या था कि एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी, क्योंकि बाहर का कोई आ नहीं सकता था, तो पॉलिसी एक बार बन गई उसी को फॉलो करते रहते थे, टाइम टू टाइम चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अब क्या हुआ, क्योंकि बाहर के बहुत सारे प्लेयर्स आ गए और बार बार सारी चीजें चेंज होती जा रही है, क्योंकि हमारा डायनामिक इन्वायरमेंट अब हो चुका है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमें बार बार मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा और उस हिसाब से अपनी पॉलिसीज को बनाते रहना पड़ेगा। पॉलिसीज बहुत जल्दी जल्दी चेंज होने लगेंगी। तो अगर आपने अपनी पॉलिसी को चेंज नहीं किया, बिजनेस को उस हिसाब से नहीं बदला, तो आप मार्केट से आउट हो जाओगे और वो आपको चाहते नहीं हो, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। अगला है हमारा नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। अब देखिए पहले क्या होता था कि किसी को भी कोई भी नौकरी मिल जाती थी, आराम से कर लिया, हो गया काम। आज की डेट में क्योंकि सब कुछ एडवांस लेवल का हो चुका है तो आपसे डिमांड की जाती है कि आपको ये भी आता है कि नहीं आता है, आपको ये आता है या नहीं आता है। जैसे सपोज मैं अकाउंट्स की जॉब की ही बात करूं तो अकाउंट्स की जॉब में आपसे पूछा जाएगा आपको ये टेली सॉफ्टवेयर आता है नहीं आता, सैप आता है या नहीं आता, बिजी सॉफ्टवेयर आता है या नहीं आता है, या फिर आपसे बोलेंगे एमएस एक्सेल आता है नहीं आता, जीएसटी का रिटर्न भरना आता है नहीं आता। तो आपसे डिमांड बढ़ गई। अब उनको क्या चाहिए कि आपको नॉलेज वाला बंदा चाहिए। अब उनको कि अगर उसको नॉलेज नहीं है तो वो क्या करेंगे, मना कर देंगे आपको कि नहीं भैया हमारे पास जॉब नहीं है।
वो चाहते हैं बंदा हो जिसके पास नॉलेज हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, लेकिन नॉलेजेबल हो। बिना नॉलेज वाला काम नहीं चले। तो इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर डिमांड क्रिएट हो गई, नीड क्रिएट हो गई कि हमको डेवलप करना पड़ेगा अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को मार्केट की नीड के हिसाब से। अब जैसे कोरोना का एग्जांपल लेते हैं, कोरोना आया, सब कुछ बंद हो गया, तो आज के डेट में क्या है, सबको ऑनलाइन जाना पड़ा, क्योंकि अगर ऑनलाइन नहीं गए तो वो मार्केट से बिल्कुल खत्म है। अपनी पहचान बनाए रखने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को ऑनलाइन लाना पड़ेगा। अब अगला है हमारा मार्केट ओरिएंटेशन। मार्केट ओरिएंटेशन से पहले मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताती हूँ, प्रोडक्शन ओरिएंटेशन। पहले क्या होता था कि कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, अब लोग आएंगे उस सामान को लेंगे और चले जाएंगे। तो पहले ऐसा होता था जो भी आपने मार्केट में सामान बनाया कोई ना कोई तो खरीद ही लेगा। आज डेट में ऐसा नहीं है। अब क्या करते हैं, पहले कंपनी सर्वे करती है, टेस्ट करती है अपने प्रोडक्ट को कि हाँ भाई अगर हमने ये प्रोडक्ट बनाना है, उसको मार्केट में सर्वे करके देखेंगी मार्केट के अंदर नीड है या नहीं है। अगर नहीं है तो उस प्रोडक्ट को नहीं बनाने वाली है। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज हो गया। प्रोडक्ट बनाने के हिसाब से गया वो जमाना की आप प्रोडक्ट के हिसाब से बना दोगे, आपने जो बनाया सब निकल गया, कुछ नहीं होने वाला। अब क्या करना पड़ेगा आपको कि पहले चेक करना पड़ेगा मार्केट में डिमांड है किस चीज की। डिमांड है तो बनाओ, नहीं है तो फिर आप डूब जाओगे, कोई भी नहीं खरीदने वाला आपका सामान, क्योंकि बहुत वैरायटी है यहाँ पे, ऑप्शंस बहुत है कस्टमर के पास में। तो इसलिए मार्केट ओरिएंटेशन के बेस पे हो गई, क्योंकि आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा, ना कि अपने हिसाब से चलाना पड़ेगा मार्केट को। अब नेक्स्ट है हमारा लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। अब देखिए प्राइवेटाइजेशन हो गया। प्राइवेटाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि जितनी भी पब्लिक कंपनीज थी वो प्राइवेट में कन्वर्ट हो गई, या तो फुल्ली या पार्टली, ऐसा भी हुआ। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि गवर्नमेंट जब भी पब्लिक अंडरटेकिंग्स जो थी जिनको फंड मिलता था वो प्राइवेट में कन्वर्ट हो गई, तो उनका बजट तो वैसे ही कम हो गया ना। अब उनको कौन देगा पैसे, आप उतना काम कर ही नहीं रहे हो तो आपको उतने फंड की जरूरत भी नहीं है, तो उनका वो इम्पैक्ट कम हो गया। अब अगर पब्लिक सेक्टर को अपने आप को इम्प्रूव करना है और चाहते हैं कि वो अच्छे से कर पाए, मार्केट में एग्जिस्ट कर पाए, तो उनको कंटिन्यूसली अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा और अच्छे से काम को करना पड़ेगा। आई होप आपको ये इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी इन बिजनेस एंड इंडस्ट्री समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑन इंडस्ट्री एंड बिजनेस इन इंडिया। मतलब प्राइवेटाइजेशन का हमारे बिजनेस पे या इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, हमें उसके बारे में जानना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहला पॉइंट है हमारा इंक्रीज इन कंपटीशन। इंक्रीज इन कंपटीशन का मतलब क्या, मैंने आपको अभी बताया कि क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स मार्केट के अंदर आ गए तो इस वजह से कंपटीशन क्रिएट हो गया। अब मैंने आपको टेलीकम्युनिकेशन का दिया, आप बैंकिंग का दे सकते हो, इंश्योरेंस का दे सकते हो, एयरलाइन इंडस्ट्री का भी दे सकते हो। सारे एग्जाम्पल ठीक है, आप उनको फिट कर सकते हो यहाँ पर। अब कंपटीशन बढ़ने की वजह से क्या हुआ, देखिए कोई भी कंपटीशन बढ़ता है तो इससे क्या होता है, बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट आते हैं, प्लस सस्ते प्राइस पे आते हैं, आपको चीप प्राइस पे बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे और सर्विसेज भी। तो अब अगला है हमारा रिडक्शन इन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अब क्या हुआ, जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था वो काफी कम हो गया, गवर्नमेंट ने सबको लिबरल कर दिया, अब बहुत ज्यादा प्लेयर्स भी आ गए हैं मार्केट के अंदर। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो स्ट्रक्चर था जिसकी वजह से डिले होता था सारे डिसीजन मेकिंग में, वो खत्म हो गया, अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम खत्म हो गया, और अब हमारे डिसीजन जो हो गए वो फास्ट हो गए, पहले से जल्दी डिसीजन लिए जाने लग गए। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इंक्रीज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, अब प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से क्या हुआ, एम्प्लॉयज को ये पता था कि अगर वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, केयरलेस होकर काम करेंगे तो उनको निकाल दिया जाएगा। अब उनको अच्छे से काम करना पड़ेगा, तो उन्होंने क्या किया, अब रिस्पॉन्सिबल होने लगे और अपने काम को बेहतर तरीके से करने लग गए। और उनके इस एटीट्यूड की वजह से क्या हुआ, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया बिजनेस के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज इन एफिशिएंसी। अब इसको देख लेते हैं। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये पता था, एम्प्लॉयज को ये पता था कि अगर उन्होंने अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज नहीं किया तो वो मार्केट से हट जाएंगे, उन्हें मार्केट से निकाल दिया जाएगा। तो इसीलिए बेहतर है कि वो अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करते रहे। अब नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज इन रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे, जब सब लोग अच्छे से काम करने लगेंगे, अच्छी एफिशिएंसी से काम करेंगे, फिर पोटेंशियल से काम करेंगे, बेटर टेक्नोलॉजी को यूज करके काम करेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे इंडस्ट्री ग्रोथ तो बढ़ेगी ही ना। पहले इंडस्ट्रीज बहुत अच्छे से काम नहीं करती थी, अब वो इनएक्टिव थी उस टाइम पे, लेकिन प्राइवेटाइजेशन की वजह से उन्हें काम करना पड़ा, और इसकी वजह से क्या हुआ, जो इंडस्ट्रीज की ग्रोथ थी वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। अब लास्ट पॉइंट है हमारा फ्रीडम इन मैनेजमेंट। फ्रीडम इन मैनेजमेंट का मतलब क्या, पहले क्या होता था, लोग अपने हिसाब से डिसीजन ले लेते थे और अच्छे से उनको एनालाइज भी नहीं करते थे, लेकिन अब क्या हो गया, प्रोफेशनल मैनेजर्स लेने लगे डिसीजन को, और वो ज्यादा अच्छे से लेने लगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अच्छी मैनेजमेंट का रोल हमारे यहाँ पे प्ले होने लगा। और जब किसी भी चीज को अच्छे से मैनेज करके किया जाने लगता है तो उससे क्या होता है, एक तो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है और क्वालिटी भी अच्छी निकल कर आती है, काम अच्छे से लोग कर पाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये टॉपिक समझ में आए होंगे। ये लास्ट टॉपिक्स थे हमारे इस चैप्टर के। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।